मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा विभिन्न दिशाओं से चलने की संभावना है। इसकी गति लगभग 3 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन धान दूध भरने की अवस्था में है, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। ग्रीष्मकालीन तिल की फसल पुष्पन और फली बनने की अवस्था में है, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मूंगफली की फसल पककर तैयार हो जाने पर खुदाई करें। जिन खेतों में गन्ने की फसल घुटने की ऊंचाई तक आ गई हो, उन खेतों में निराई गुड़ाई करने के उपरांत नाइट्रोजन की शेष मात्रा का आधा हिस्सा डालकर मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई करें। खरीफ फसलों की बोनी से पूर्व खेतों में लगने वाले कृषि यंत्र एवं उपकरणों की व्यवस्था कर आवश्यक मरम्मत कर लेवें। खेत की गहरी जुताई करें और पॉलीथीन से ढक दें, जिससे मृदा जनित खरपतवार, बीमारी एवं कीटों के अंडे नष्ट हो जाएं। लता वाली सब्जियों में जल एवं उर्वरक की सही मात्रा अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। कद्दू वर्गीय फसलों में लाल कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू की फसल में जल मांग अधिक होती है, अतः प्रतिदिन सिंचाई करें। बेर की टॉप वर्किंग का यह सही समय है, अतः अति शीघ्र टॉप वर्किंग करें। उद्यान की फसल मुख्यतः फल उद्यान लगाने के इच्छुक किसान भाई गड्ढे 1x1 मीटर का तैयार कर उपचार के लिए खुले रखकर धूप दिखाएं। साथ ही फल वृक्षों के किस्मों का चयन कर पौधे लगाने की व्यवस्था करें। पौधे लगाने का कार्य बरसात के मौसम में ही करें। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। किसान भाई अपने जानवरों को धूप में निकलने से बचाएं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। पशु बाड़े को हवादार बनाएं एवं गीले वारदाने लटकाकर ठंडा रखें। यदि संभव हो तो पशु बाड़े में फोगर की व्यवस्था करके हर 4-5 घंटे में फोगर चलाएं। भैंस वंशीय पशुओं को पानी भरे तालाब में छोड़ें। बकरियों में PPR रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। गर्मी से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान पर बांधें एवं परजीवियों से बचाव के लिए जरूरी उपाय करें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ एवं ताजा पानी दें। मुर्गीशाला की बिछाली गीला होने पर समय से पलट दें और सुखाने के लिए चूना का भुरकाव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला दुर्ग के मुकेश पाल ने। आपने भेड़ की मारवाड़ी नस्ल के पालन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
आमतौर पर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई कृषि कार्य करने के साथ पशुपालन भी करते हैं, जो कि उनके लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा साधन है। हालांकि अधिकांश किसान गाय, भैंस, भेड़ बकरियों का पालन करते हैं, जिनके पालन से वे अच्छी आय भी कमाते हैं। इस पशुपालन में भेड़ पालन किसानों के लिए एक अच्छी आय का जरिया साबित हो रहा है। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां भेड़ पालन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि भेड़ पालन में अन्य पशुओं की अपेक्षा लागत कम लगती है और लाभ अधिक मिलता है। इसलिए इसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। आज हम बात करते जा रहे हैं भेड़ की मारवाड़ी नस्ल के बारे में, जो कि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस नस्ल के पालन से किसानों को अच्छी क्वालिटी की ऊन और मांस तो मिलता ही है। इसके अलावा इस नस्ल की भेड़ों में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इन्हें सब खूबियों को देखते हुए हमारे राज्य के किसान सर्वाधिक रूप से मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों का पालन करते हैं। किसान भाइयों, जहां तक इस नस्ल की भेड़ों की पहचान के लक्षणों की बात है, तो इस नस्ल की भेड़ों का मुंह काला होता है, गर्दन के बाद का भाग सफेद होता है, कान छोटे और मुड़े होते हैं, इसकी टांगे लंबी होती है लेकिन पूंछ छोटी होती है। इस तरह किसान भाइयों, आप इन लक्षणों के आधार पर इस नस्ल की भेड़ों की पहचान करके पालन कर सकते हैं। जहां तक इसके आहार प्रबंधन की बात है, तो इसके आहार पर कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। भेड़ों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर और मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा बबूल, खिजड़ी की लूम, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। किसान भाइयों, भेड़ों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित आहार देना जरूरी होता है, जिसको किसान अपने स्तर पर दाना या बाट बनाकर भेड़ों को खिला सकते हैं, जिससे इनके आहार पर खर्च कम आएगा। 100 किलोग्राम दाना या बाट बनाने के लिए जरूरी अव्यय इस प्रकार से हैं: मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, गेहूं या धान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ, ग्वार, बाजरा, अनाज 57 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम और नमक 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं भेड़ को कौन सा आहार कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। तो इसके लिए भेड़ को प्रतिदिन प्रति पशु सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 1 किलोग्राम, दाना बाट 200 ग्राम, खनिज लवण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आपके पास चराई की अच्छी व्यवस्था है तो अपने भेड़ों की चराई करवाएं, जिससे आपको भेड़ों को ज्यादा दाना बाट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इनके आहार पर आने वाले कुल खर्चे में भी कमी आएगी। इस तरह किसान भाइयों, आप इस नस्ल की भेड़ों की देखरेख और उनका प्रबंधन सही तरीके से करते हो तो आपको प्रति भेड़ प्रति वर्ष उनका उत्पादन 1.5 से 2.5 किलोग्राम मिलेगा। इस नस्ल की भेड़ों के उनका उपयोग गलीचा और कारपेट बनाने में काम आती है, जिस कारण किसानों को इसके ऊन का अच्छा बाजार भाव भी मिल जाता है। किसान भाइयों, इस नस्ल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अभिका